जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में हम करने वाले हैं एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस, मेनली इन दो टॉपिक से जो कि है रेशियो एंड परसेंटेज गाइस। ठीक है, क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं गाइस। ठीक है गाइस, ये दोनों चैप्टर्स काफी इजी होते हैं गाइस, और जब भी एग्जाम्स में इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस आए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एफकेट के एग्जाम्स की, आपको वो क्वेश्चंस तेजी के साथ करने होते हैं गाइस। ठीक है, आपको उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद उस क्वेश्चंस को क्या करें गाइस, सॉल्व करें गाइस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है गाइस, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है गाइस वो 3:2 है गाइस। ठीक है, 3:2 है गाइस। ठीक है, 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो लड़कों में 20%, गर्ल्स में 25% को स्कॉलरशिप मिली है। हमें क्या बताना है? व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कॉलरशिप्स। हमें परसेंटेज के हिसाब से बताना है, परसेंट के हिसाब से बताना है कि कितनों को स्कॉलरशिप मिली है गाइस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं गाइस। तो मैंने आप लोगों को कहा कि आप वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, देखें आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो गाइस बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें दिया हुआ है 3:2 गाइस। ठीक है, हम बॉयज को मान लेते हैं गाइस 300 और गर्ल्स को हम लेट कर लेते हैं कितना गाइस, 200। देयरफॉर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे गाइस? हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे गाइस 500 गाइस। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि बॉयज अगर 300 है, 20% स्कॉलरशिप होल्डर्स है, तो 20% क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर्स है। ठीक है, यानी जो 80% होंगे उनके पास स्कॉलरशिप क्या होगी, नॉट नहीं होगी। वैसे ही गर्ल्स में कितने परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं गाइस? 25% स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। ठीक है, और कितने परसेंट के पास नहीं होगी? 75% के पास नहीं होगी, तो ये नॉट रहेगा गाइस। ठीक है, अब अगर आपने कोई परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को पता है ये 200 अपने आप का 100% है, ये 300 अपने आप का 100% है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि स्कॉलरशिप होल्डर्स बॉयज कितने हैं गाइस। 300 का आप अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा गाइस, 60 आएगा। वैसे ही गर्ल्स में 200 का आप अगर 25% निकालेंगे गाइस तो कितना आएगा, 50 आएगा। देयरफॉर जो टोटल स्टूडेंट्स हो गए, टोटल स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं वो कितने हो गए, 60 प्लस 50 यानी आपका 110। लेकिन हमसे ये परसेंटेज के टर्म से पूछा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो 110 बच्चों के पास क्या है, स्कॉलरशिप है। आउट ऑफ कितने, टोटल कितने भैया, 500। यहां मैंने बॉयज 300 लिए थे, गर्ल्स 200। आप 30 या 20 भी लेके चला सकते हैं, एक्स लेके मत करिएगा गाइस इसको। तो टोटल कितने हो गए, 500, परसेंटेज 100। ये से ये कट जाएगा, 5 कितने जा, 2 जा 10, 5 यानी 22% स्टूडेंट्स के पास क्या है, आपका स्कॉलरशिप होल्डर्स होंगे गाइस। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी इट्स आंसर गाइस। आई होप आप लोगों का भी आंसर सही आया होगा गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, 40% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इट, ठीक है ना, बाय 45। व्हाट इज द नंबर? बोले किसी नंबर का 40% अपने ही 25% से कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा, वो नंबर क्या है गाइस। ठीक है, तो करते हैं गाइस। हमने नंबर को मान लिया 100। आप x लेके भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप बैठे हो तो x आपको कम लेट करना है। ठीक है, परसेंटेज के हैं तो आप 100 लेट करेंगे। तो 100 का 40% कितना होगा, 40। 100 का 25% कितना होगा भैया, 25। ठीक है, और आप यहां देखिए इन दोनों में यहां पे डिफरेंस कितने का है गाइस, यहां पे डिफरेंस है कितने का भाई, 15 का। एक्चुअल डिफरेंस कितने का है गाइस, एक्चुअल इनमें डिफरेंस है 45 का। हमें निकालना है वो नंबर क्या है जो कि हमने लेट किया है गाइस। रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे, एक्चुअल में डिफरेंस है 45, ठीक है ना, क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंस या नकली डिफरेंस है गाइस 15। नंबर हमने लेट किया था 100, तो यहां रख देंगे गाइस। 15 कितने जा,
3 जा 45, दैट नंबर विल बी गाइस 300 और 300 आपका क्या होगा गाइस, आंसर होगा, इसमें आएगा ऑप्शन डी गाइस। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन बड़ा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 30 एंड 20% respectively. The area of the rectangle so formed exceed the area of the square by। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है गाइस, आप लोगों को पता है हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो भी आपका परसेंटेज, ठीक है ना, एक्सीड पूछा हुआ है तो उसके फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक्स वाई का मतलब है x इंटू वाई अपॉन 100 गाइस, ठीक है। अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, 30% और 20% इंक्रीज हो रहा है, तो x भी आपका रहेगा किसमें, प्लस 30 में रहेगा, y भी आपका किस में रहेगा, प्लस 20 में रहेगा। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बाय 100, यानी ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 600 बाय 100, ये से ये कट जाएगा, यानी 56% का भैया इंक्रीज होगा और यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इट मींस ऑप्शन डी इज योर आंसर गाइस, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस गाइस इजी हैं, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चंस इजी होंगे आपको तेजी के साथ करना है गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये गाइस, ये है रेशियो से गाइस, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स। एक बंदा है 4 दोस्तों में पेन बांटता है ABCD में, और किस रेशियो में बांट रहा है, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 में गाइस, ठीक है ना। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स द पर्सन शुड हैव। तो हमें ये बताना है उस आदमी के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए गाइस, ठीक है। तो जरा देखें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं गाइस। तो 4 दोस्त हैं ABCD गाइस, किस रेशियो में, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 गाइस। आपको पता है रेशियो को हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते गाइस, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, एलसीएम आ जाएगा 60 गाइस। 3 कितने जा भैया, 20 जा, ठीक है। 4 कितने जा भैया, 15 जा, 5 12 जा और 6 10 जा, कॉमन कट जाएगा। यानी जो किस रेशियो में पैसा बटा है, 20 रेशियो 15 रेशियो 12 रेशियो 10। हमें बताना क्या है, हमें यह बताना है सबसे कम नंबर वाले पेन कौन कितने हो सकते हैं गाइस। अब आप जरा यहां ध्यान दें गाइस, यहां पे सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, 10। 10 सबसे छोटा रेशियो है, और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है गाइस, 60, ठीक है। क्या 60 से, क्या 10 से 60 डिवाइड हो रहा है, अगर 10 से 60 डिवाइड हो रहा है तो 60 ही आपका क्या रहेगा गाइस, आंसर होने वाला है गाइस, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे सबसे कम रेशियो कितना है भैया, 10 है, और अगर इस कम रेशियो से अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड होगी, डिवाइड 240 भी हो सकता है 10 से, डिवाइड 180 भी हो सकता है, डिवाइड 120 भी हो सकता है, लेकिन हमने सबसे कम वैल्यू बताना है गाइस। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जो 10 से सबसे छोटा हो, डिवाइड हो जाए, और वो क्या है गाइस, 60 है। तो हमारा आंसर होगा गाइस यहाँ पे 60 गाइस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका, a amount of rupees 735 was divided between A, B and C. If each of them had received 25 less, अगर A भी, B भी और C भी इनको 25 रुपए कम मिलेंगे, their shares would have been in the ratio, तो जो उनका जो हिस्सा होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा 1:3:2 में। हमें बताना है भैया C को कितने पैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखें जरा किस तरीके से होगा गाइस। टोटल अमाउंट हमें दिया गाइस, टोटल अमाउंट हमें कितना गिवन है, टोटल अमाउंट हमें गिवन है गाइस रुपीज 735। अब हुआ क्या, ए के भी 25 रुपए कम किए, बी के भी 25 रुपए कम किए, सी के भी 25 रुपए कम किए, यानी कितने रुपए कम कर दिए, अमाउंट लेस, ठीक है ना। टोटल अमाउंट लेस ऑफ ए, बी और सी के कितने भैया, 75, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो रिमेनिंग है वो बटेगा इस रेशियो में। तो अगर 735 में से मैं 75 माइनस कर दूंगा इस, ठीक है ना,
13 में से 7 गए कितना भैया 6, कितना 6, 660। 660 जो रुपए होगा जो ए और बी और सी में बटेगा वो इस रेशो में बटेगा 1:3:2 में बटेगा। ठीक है, हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें सी का हिस्सा निकालना है। पहले हम ये निकाल लेते हैं 660 में से सी को कितना मिला है गाइस, ठीक है ना। सी शेयर, तो 660 ये टोटल अमाउंट है। आपको पता है रूल ऑफ फ्रैक्शन के हिसाब से रेशियो का टोटल नीचे आएगा 3 4 5 1 6। सी का हिस्सा निकालना है तो सी का रेशियो मल्टीप्लाई के बगल में रखेंगे भैया 2, ठीक है ना। तो ये सी को कितना मिला 220। लेकिन 220 आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने सी का 25 रुपए जो कम किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम 25 ऐड कर देंगे, तो ये 5 ये 4 245 विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका, ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया होगा, अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है गाइस। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। 20 लीटर का मिक्सचर है और किस रेशियो में ये मिल्क और वाटर है 5:3 में। 4 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। 4 लीटर का मिक्सचर में निकाल दूं और उसके 4 लीटर के बजाय 4 लीटर में मिल्क क्या कर दूं, इसमें ऐड कर दूं। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क और वाटर का जो नए मिक्सचर में रेशियो क्या होगा गाइस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन अगर ये चैप्टर्स के आपके कंसेप्ट क्लियर हैं आप इसको आसानी से कर लोगे गाइस। ठीक है, देखें गाइस टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास, टोटल मिक्सचर है गाइस 20 लीटर्स का। ठीक है, किस रेशियो में है गाइस 5:3 में। चलो ठीक है गाइस, लेकिन हमने क्या किया, ये 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो 20 लीटर में से 4 लीटर निकाल दो, माइनस कर दो, कितना बचा 16 लीटर्स का हमारे पास ये क्या है, न्यू मिक्सचर है गाइस। 16 लीटर का न्यू मिक्सचर। अब ये 16 लीटर में भी जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, दैट इज 5:3 गाइस। ठीक है, आपको करना क्या है, हमें नया रेशियो बताना है। हम इस 16 लीटर में से ये निकालेंगे अभी हमारे पास मिल्क की कितनी क्वांटिटी है और वाटर की कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो कर लेंगे इस टोटल 16 है, रेशियो का टोटल कितना आ जाएगा भैया 8। मिल्क का क्वांटिटी निकालना है, जिसका निकालना होता है मल्टीप्लाई के बगल में 5। 8 कितना है 2 जा 16, 5 2 जा 10, तो 10 लीटर मिल्क हो गया, यानी 6 लीटर क्या हो गया वाटर हो गया। और आपको ध्यान होगा जब 4 लीटर मिक्सचर हटाया था उसके बजाय हमने क्या ऐड किया था 4 लीटर मिल्क, तो यहाँ पे अभी 16 लीटर में से 10 लीटर और जो हटाया था मिक्सचर हटाया था उसके बदले हमने क्या मिल्क को रिप्लेस किया, वो 4 हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 14 और वाटर तो 6 ही रहेगा। तो रेशियो आप निकाल लो गाइस, रेशियो में कॉमन मल्टीप्लस करते हैं, 7 कितने जा 7 सॉरी 2 कितने जा 7 जा और 2 कितने जा 3 जा, तो 7:3 दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप आप लोगों ने भी सही किया होगा, बी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है गाइस। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन ईच क्लास इन द रेशियो 2:3:5, यानी 3 क्लासेस में जो बच्चों का जो रेशियो है वो 2:3:5 है गाइस। इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने बच्चे इंक्रीज कर दिए जाएं भैया 40 बच्चे इंक्रीज कर दिए जाए, तो रेशियो हो जाएगा 4:5:7। हमें क्या बताना है, ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वास्तव में कितने थे गाइस। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने रेशियो चैप्टर सही ढंग से पढ़ रखा है, इजी क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो देखें गाइस, तो भाई हमारे पास ओरिजिनल रेशियो क्या है, ओरिजिनल रेशियो गाइस, तो ओरिजिनल जो रेशियो है हमारे पास है वो 2:3:5। एक्स से नहीं करना है गाइस, एग्जाम्स में एक्स कम से कम लेना है गाइस। ठीक है, न्यू रेशियो कितना आ गया गाइस, न्यू रेशियो कितना है गाइस, न्यू रेशियो है हमारे पास 4:5:7 है गाइस। ठीक है, हमने ईच क्लास में कितने स्टूडेंट इंक्रीज किए थे, ईच क्लास इंक्रीज हमने कितना किया था गाइस, हमने हर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स क्या किए थे इंक्रीज किए थे गाइस। ठीक है, जब हमने हर एक क्लास में 40 बच्चे इंक्रीज किए तो ये नया रेशियो आया। आप ये देखिए यहाँ पे रेशियो में
कितने का चल रहा है डिफरेंस? यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है 4 बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज हो रहा है 5 बन रहा है, यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है 7 बन रहा है। यानी हर एक क्लास में 2 रेशियो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और हर एक क्लास में एक्चुअल में जो इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों की संख्या वो कितनी है भैया? 40। हमें निकालना है ओरिजिनल, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कैसे निकलेगा गाइस? अगेन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे। हर एक क्लास में कितने बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं भैया? 40। रेशियो में कितने का इंक्रीज हो रहा है हर जगह? 2 का, 2 नीचे रखेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओरिजिनल स्टूडेंट्स निकालने तो इनका रेशियो का टोटल रखेंगे। 5 6 7 8 9 10। तो आप जिसको फाइंड करना है मल्टीप्लाई के बगल में 10। 2 कितने जा? 20 जा। यानी कितने बच्चे थे शुरू में भैया? 200 बच्चे थे गाइस, ठीक है। आई होप आपने भी यही तरीका अपनाया होगा और जल्दी से क्या होगा, इसका आंसर होने वाला है गाइस 3 गाइस, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। अगेन वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है ना। इनकम और एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्संस का जो इनकम का जो रेशियो दिया है वो दिया है आपको 5:3 और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है गाइस वो दिया है 9:5। अगर ये दोनों अपनी इनकम में से पहला व्यक्ति 1300 रुपए क्या करता है? बचाता है, और दूसरा व्यक्ति कितने 100 रुपए बचाता है भैया? 900 रुपए बचाता है, तो उनकी क्या निकालनी है? हमें इनकम निकालनी है, कितनी होगी गाइस, ठीक है। तो कैसे करेंगे गाइस इसे? आप एक ही पहले बंदे की इनकम मान ले 5x, दूसरे बंदे की इनकम मान ले 3x, ठीक है। पहले बंदे की एक्सपेंडिचर आप मान ले कितना भैया? 9y, और दूसरे बंदे का एक्सपेंडिचर मान ले कितना? 5y। इनकम में से जब मैं खर्चे घटाऊंगा तो बचेगा क्या? सेविंग्स आता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? सेविंग्स। तो पहले बंदे की सेविंग्स कितनी भैया? 1300। दूसरे बंदे की सेविंग्स कितनी है भैया? 900 गाइस, ठीक है। अब आपको पता है गाइस, ठीक है ना। इसमें से हमने एक इक्वेशन को, एक वेरिएबल को इक्वल करना है गाइस, ठीक है। तो मैं ये उठा रहा हूं गाइस, 5 5 कितना? 25x, ठीक है, माइनस 9 5 कितना? 45y, ठीक है ना। 13 5 कितना? 6500। 9 3 कितना भैया? 27x, 9 5 कितना? 45y, और 9 9 कितना? 8100, ठीक है। अब आपको पता है, आपने लीनियर इक्वेशन आपने स्कूल में किया होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है गाइस, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। ये इक्वेशन सेकंड थी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया भैया? 9 से। आप 5 और 3 भी कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है गाइस, ठीक है। अब हम करेंगे गाइस, ये माइनस 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 करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस ये कटेगा, ये माइनस आ जाएगा भैया आपका 2x आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा कितना आपका? 1600 आ जाएगा, ठीक है। और ये से ये कटा, और ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 800, ठीक है। तो पहले बंदे की इनकम कितनी थी? 5x, यानी 5 into 800, ठीक है ना। 8 5 जा 40, यानी पहले बंदे की इनकम कितनी होगी? 4000। दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4000 ऑलरेडी हमें दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली आंसर क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए गाइस, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं गाइस, ये इनको पक्का आप लोगों को करना चाहिए। अगेन परसेंटेज का बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। The difference between 63% of a number and 45% of the same number is 342। एक कोई नंबर है, उनके इन 2% का डिफरेंस दिया हुआ है 342, हमें उसी नंबर का 78% निकालना है। अगेन इस क्वेश्चन को आपने x से नहीं करना है, क्विकली करना है गाइस। जब इस तरीके से इजी सवाल आते हैं, आपने वो नंबर ले लेना 100 गाइस। 100 का अगर 63% होगा तो 63 होगा, 100 का अगर 45% होगा तो 45 होगा। हमें 100 का 78% निकालना है, यानी 78 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे इन दोनों नंबर का हम डिफरेंस देख लेते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंस कितना है? 13 में से 5 गए कितने होते हैं भाई? 8, ठीक है। और ये 18 गाइस। एक्चुअल जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक्चुअल जो डिफरेंस है वो कितना है भैया? वो है 342। हमें निकालना है 78 की वैल्यू निकालनी। तो कैसे लगेगा भैया? 342 एक्चुअल डिफरेंस ऊपर रखेंगे, इनका क्रॉसपॉन्डिंग डिफरेंस 18 हम नीचे रखेंगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? 78 की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई के बगल में रखेंगे गाइस, तो 78, ठीक है। आप डिवाइड कर दें इसे, 2 कितने जा? 3 जा 6, ठीक है ना, और 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9 गाइस, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, ठीक है। तो आपको करना है 13 into 114,
तो 13 1 जा 13 0, 13 1 जा 13 0, 13 4 जा भैया 52, तो 2 और ये 8, ये 4, 1482 विल बी इट्स आंसर 1482। तो जो ये नंबर होगा वो नंबर होगा 1482। एक्स लेके नहीं करना है गाइस, इस तरीके से आपको करना है गाइस, ठीक है। और इसका ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन बी विल बी इट्स आंसर। आई होप आप लोगों का भी सही आंसर आया होगा गाइस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में एसएससी 10+2 ग्रेजुएट लेवल सीडीएस तक के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। करना कैसे है गाइस वो जरा देखें गाइस, ठीक है। देखें क्या बोल रहा है, एज सैलरी इज 50% मोर देन बी। ए की जो तनख्वाह है बी से 50% ज्यादा है। हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी इज लेस देन ए। हमें बताना है बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है गाइस, ठीक है। तो जरा देखते हैं गाइस। अब हम यहां लिख देते हैं ए और बी। क्वेश्चन में क्या बोला है, एज सैलरी इज 50% मोर देन बी। ए की जो सैलरी है ना बी से 50% ज्यादा है, तो बी की सैलरी आप 100 मान लो। 100 का 50% कितना होगा, 50, वो ज्यादा है, तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 150। बताना क्या है, हाउ मच परसेंट बीज सैलरी इज लेस देन ए। तो हम यहां देख लेते हैं बी की सैलरी कितनी लेस है भैया, 50 लेस है। किससे भैया, ए से, तो परसेंटेज लेस निकालना है, तो लेस अमाउंट ऊपर रखेंगे। कितना लेस है भैया, 50 लेस है। किससे तुलना की जा रही, किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए की सैलरी से। ए की सैलरी कितनी है भैया, 150 इंटू 100। ये 5 कितने जा 3 जा 15, और ये 100/3%, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे 33 1/3% विल बी योर आंसर। और यहां पे आ जाएगा आपका ऑप्शन डी गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी ये क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस या सॉल्व किए होंगे एकदम सही किए होंगे गाइस, और आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप लोगों को थोड़े से नए आइडियाज आए होंगे कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसको एक सिंपल वे में भी और थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूं, बता दूंगा कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया गया है गाइस, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एफकेट स्टूडेंट्स के लिए गाइस, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।